बचा है, लेकिन महफूज मुस्तकबिल, खानदान और मुआशरे की खुशहाली हमारे अपने ही हाथ में है। अगर आज हम खानदानी मनसूबाबंदी पर अमल करें तो कोई वजह नहीं कि हम कल एक बेहतर खानदान और तरक्की याफ्ता मुआशरा हासिल कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट इकरा शाबान और एक नए प्रोग्राम के साथ लाहौर की एक मशहूर जगह पे, जहाँ पर आज हम जानेंगे कि खानदानी मनसूबाबंदी पर अमल करके हम अपने मुआशरे को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो आइए चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? निसार अहमद। क्या करते हैं आप? मैं पॉपुलेशन वेलफेयर में एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। शादी हो गई आप? हाँ जी, कितने बच्चे आप? एक बच्चा है। माशाल्लाह। खानदानी मनसूबाबंदी के हवाले से कुछ सवालात करेंगे कि जैसे कि पाकिस्तान के हालात को देखते हुए, खानदानी मनसूबाबंदी को देखते हुए पाकिस्तान के मसाइल बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजूहात क्या हैं आपके सामने? पाकिस्तान में पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। अगर हम 2017 का देखें, जो हमारा सेंसस हुआ था, तो उसमें हमारी पॉपुलेशन तकरीबन 22 मिलियन थी, 22 करोड़ थी, जो 5 साल बाद 24.5 करोड़ पे चली गई है। और अगर हम इंडिकेटर्स देखते हैं पॉपुलेशन के, तो वो भी बड़े हैं। तो यही मेन रीज़न है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, वसाइल कम हो रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रही हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी हमारे यहाँ नहीं है। इस वजह से हमारे मसाइल जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। महकमा बहबूद आबादी ने इसको देखते हुए DHQs फलाही मराकज़ बनाए हुए हैं, अपने बहुत से काउंटर्स लगाए हुए हैं, फ्री कैंप्स भी लगाते हैं, लोगों को मुफ्त सहूलियात देते हैं, मुफ्त अद्वियात देते हैं। आपको लगता है कि लोग उनको फॉलो करते हैं, उनकी सहूलियात को लेते हैं? क्या ये उनका बहुत अच्छा कदम है? लोगों को ये उनकी सहूलियात लेनी चाहिए? महकमा बहबूद आबादी जो है वो तकरीबन पिछले 40 साल से लोगों की खिदमत कर रहा है। वो और हमारे जो सेंटर्स हैं, तकरीबन 40 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं हमारे, 4 डिस्ट्रिक्ट जो नए नोटिफाई हुए हैं, तो उनको शामिल करके, और हमारे FHCs हैं जहाँ पे हम ऑपरेशंस भी करते हैं। बाकी जो सहूलियात हम मुफ्त फराहम कर रहे हैं, जितनी भी सहूलियात हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जो हैं वो सेंसिटाइज हो रहे हैं और हमारी सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं। लेकिन जिस लेवल पे जाके लोगों को इन सर्विसेज को अवेल करना चाहिए, जिस लेवल की हमें मोबिलाइजेशन चाहिए, वो अभी तक नहीं हो पा रही। लोग जो है इसको रिलीजियसली अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि मज़हब को इसमें इन्वॉल्व करके, कि जो मजहबी तौर पे हमें इस चीज़ से मना किया गया है। लेकिन अगर हम इस्लाम को भी देखें तो हमें कुरान ये कहता है कि माएँ अपने बच्चों को 2 से 2.5 साल तक दूध पिलाएं। और जब 2 से 2.5 साल तक दूध पिलाएगी माँ, तो हम ये सोचें कि 2 से 2.5 साल तक का वक्फा तो ऑटोमेटिकली आ गया। और हम यही चाहते हैं कि जब बच्चों में वक्फा होगा, तो वो जो पहला बच्चा पैदा हुआ था वो अच्छी नशोनुमा होगी, उसकी माँ उसका अच्छे से ख्याल रख सकेगी। और उसके साथ साथ बच्चों की जो कंटिन्यूस हर साल नया बच्चा जो पैदा होता है, तो उसका माँ की सेहत पर बड़ा बुरा असर पड़ता है, जिसे हम वो कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी जो है, उसकी रेशो हमारे यहाँ तकरीबन बहुत हाई है दुनिया में, जिस पर बड़ा अच्छे से कंट्रोल किया जा सका है। लेकिन हम इस वक्त उसमें तकरीबन 170 पर 100,000 जो है वो हमारे यहाँ माएँ मर रही हैं हर साल, सिर्फ इस वजह से कि हम फैमिली प्लानिंग के मेथड्स को समझ नहीं पा रहे। कि जब हम इस चीज़ को समझेंगे तो फिर हम खुद बहुत फॉलो करेंगे, और अगर हमें खरीद के भी लेना पड़ा तो हम इस चीज़ को लेंगे। कम वसाइल में बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत के लिए और उनकी तरबियत के लिए खानदानी मनसूबाबंदी कितनी ज़रूरी है? कम वसाइल में बच्चों की तरबियत के लिए खानदानी मनसूबाबंदी उतनी ही ज़रूरी है जितना एक घर चलाने के लिए एक बंदे का रोज़गार ज़रूरी है। अगर वसाइल कम हैं और आपने अपने बच्चों को अच्छी नशोनुमा देनी है, अच्छी तालीम देनी है, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो, तो आपको बच्चों में वक्फा बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो बच्चा आपका पैदा हुआ आप उसकी खुराक पूरी कर सकें। आपने उसके तलीम के, आप देखें तलीम हमारे यहाँ बहुत महंगी होती जा रही है। इसी तरह बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं, डेली लाइफ है वो बहुत महंगी है। तो एक गरीब आदमी जो महीने में 25-30 हज़ार कमाता है, उसके लिए बहुत मुश्किल है कि दो लोगों का पेट पाल सके। तो इसलिए खानदानी मनसूबाबंदी हम असल में समझने से कासर हैं। लोगों को लगता है कि हम सिर्फ जो हम महकमे वाले हैं, हम चाहते हैं बच्चे रोक दें। ऐसा नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हम लोग जो लोग हैं, जिनकी शादीशुदा लोग हैं, वो सोचें कि उन्होंने बच्चे पैदा करने हैं, कैसे पैदा करने हैं, कितने पैदा करने हैं, उनका खुराक, उनका पढ़ाई लिखाई उन्होंने कैसे मैनेज करना है। तो ये एक खानदानी मनसूबाबंदी जो प्रोग्राम है, ये पूरी पॉपुलेशन को कवर कर रहा है, ये सिर्फ एक फैक्टर को कवर नहीं कर रहा। महकमा बहबूद आबादी सोशल मीडिया पर मतवासन खानदान का जो अपना पैगाम सुनाती है या उनको पब्लिश करती है, आपको क्या लगता है लोग उससे किस कदर आगाही हासिल कर रहे हैं?
सोशल मीडिया कैंपेन जो हमारी रिसेंटली माशाल्लाह हमारी जो मैडम हैं, मैडम डीजी समन राय साहबा, उनके दौर में तो बहुत अच्छे से चल रही है और लोगों में दिन ब दिन उसकी जो व्यूअरशिप है वो हमारी बढ़ती जा रही है। और हम उम्मीद करते हैं आहिस्ता आहिस्ता हमारे नंबर्स भी जो हैं, जो हमारे सेंटर्स हैं जहाँ पे हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमारे नंबर भी बढ़ेंगे और लोग इन फैसिलिटीज़ को अवेल करेंगे, हमारे लिए नहीं, अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, ताकि उनका ख़ानदान बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके। लाहौर में स्मॉग और ये फॉग बहुत ज़्यादा हुई है, आपको क्या लगता है कि इसकी सबसे बड़ी वजह बढ़ती हुई आबादी है? हाँ बिल्कुल, आपका जो स्मोक है और जिसने इस वक्त मेरा हाल है तकरीबन हर दूसरे बंदे को सांस और खांसी की बीमारी में किया हुआ है। और जब रोड पे निकलते हैं तो आप रोड पे देखें, बाइक्स देखें, गाड़ियाँ देखें, ट्रांसपोर्ट देखें, तो वो इतना धुआं छोड़ रही हैं, क्यों? बढ़ती हुई आबादी की वजह से है। और जब आपके बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, आपका घर, आप अपना घर नहीं चला सकते गुजरात में बैठ के, सरगोदा में बैठ के, तो फिर आप बड़े शहर की तरफ आते हैं, अच्छे रोज़गार की तलाश के लिए निकलते हैं। तो यही चीज़ें फिर फर्दर जो है वो बोल जाती है, आलूदगी का भी बहस बनती हैं कि जब लेबर आएगी, फैक्ट्रीज नहीं बनेंगी और माहौल तो उस तरह गंदा होगा। और स्मोक तो इस वक्त लाहौर को उसने ऐसे जकड़ा हुआ है कि लाहौर, जिसे कहते थे कि लाहौर जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं, वो भी कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो खंगिया नहीं। अच्छा, ख़ानदानी मनसूबाबंदी के हवाले से आप आवाम को एक अपनी तरफ से मैसेज देना चाहेंगे? मेरा ये मैसेज है सबके लिए कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी कोई मिथ नहीं है, ये एक प्रोग्राम है, ये आप लोगों के लिए है, गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए बनाया। पूरे दुनिया में और स्पेशली जो हमारे मुसलमान मुल्क हैं, जैसे तुर्की हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन सब में ये प्रोग्राम बड़े अच्छे से चल रहा है। और हमें भी इसको एक सोशल तरीके से उसको अपनाना चाहिए। मजहबी तरीक़ाकार जो हैं वो भी मौजूद हैं बच्चों के में वक्फ़ा पैदा करने के लिए, तो जो आपको बेहतर लगे उसको अपनाएं, लेकिन बच्चों में वक्फ़ा बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इफ्तिखार हुसैन। क्या करते हैं? मैं यहाँ पे एज प्रोजेक्ट डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। वेरी गुड। शादी हो गई है? जी मेरी शादी हो चुकी है। कितने बच्चे हैं? मेरे कोई बच्चा नहीं है अभी। चलें, ख़ानदानी मनसूबाबंदी के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान के जो हालात हैं, वसाइल बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं, परेशानियाँ बढ़ रही हैं, हर बंदा परेशान है। आपको क्या लगता है कि इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे वसाइल वहीं के वहीं हैं, जबकि आबादी हमारी तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, तो हमें बड़ी ज़रूरत है इस बारे में सोचने की कि जो फैमिली प्लानिंग है वो आप ये कह सकते हैं कि डायर नीड ऑफ द टाइम है इस वक्त। जी, तो फैमिली प्लानिंग काउंटर्स बनाए गए हैं, DHQs में फलाही मराकज़ भी बनाए गए हैं, काउंटर्स बनाते हैं, फ्री कैंप्स भी लगाते हैं, वहाँ पे मुफ्त सहूलियात भी देते हैं, मुफ्त अद्वियात भी देते हैं। आपको क्या लगता है कि लोग इन सहूलियात को, इन अद्वियात को इस्तेमाल करते हैं और इनका उस पर कोई असर होता है, या फिर हमारी ये जो अवेयरनेस है इसका कोई असर हो रहा है या आगाही पैदा हो रही है? जी बिल्कुल, लोग उससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है अवेयरनेस। सबसे पहले हमें लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना होगा कि इन काउंटर्स पे उनको क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं। तो जब पैगाम पहुंच जाएगा तो लोग ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएंगे। देखें, जो इल्म होता है, जब हमें किसी चीज़ का इल्म होगा तो हम उससे फ़ायदा उठा सकेंगे, लेकिन अगर हम अभी उससे नावाकिफ़ हैं तो हम उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। बिल्कुल। कम वसाइल में बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत के लिए ख़ानदानी मनसूबाबंदी कितनी ज़रूरी है? आज के दौर में तो बहुत मुश्किल हो गया है कम वसाइल के अंदर अपनी जो तमाम ज़रूरियात को पूरा करना। तो मेरे तो ख्याल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फैमिली प्लानिंग आज के हालात को देखते हुए। महकमा बहबूद आबादी ने सोशल मीडिया पर मतवाज़न ख़ानदान का अपना पैगाम मुसलसल वो जारी कर रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं सबके लिए। आपको क्या लगता है कि लोग इस चीज़ से आगाही हासिल कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस पैगाम का कोई फ़ायदा हो रहा है? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया जो है वो आज की हकीकत है। ठीक है, अगर हम देखें पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है तकरीबन 25 करोड़ हो गई है और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 7-8 मिलियन सोशल मीडिया के यूज़र्स हैं। ठीक है, तो अगर हम बाआसानी अपनी बात इन तक पहुंचाना चाहते हैं तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमें करना होगा। और इस सिलसिले में बड़ी खुशाइंद बात है कि हमारी जो डीजी हैं उनका जो है बहुत ज़्यादा फोकस है सोशल मीडिया के यूज़ पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ना एज की ब्रैकेट के बगैर हमारा जो पैगाम है वहाँ तक पहुँच सके और वो इससे फ़ायदा उठा सके। जी अच्छा, जो लोग ख़ानदानी मनसूबाबंदी पर अमल नहीं करते, उनका ख़ानदान भी बहुत बड़ा होता है और उनको मिसाइल का भी सामना करना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि उन्हें किन किन मिसाइल का सामना करना पड़ता है और आगे जाके उनको कौन से मिसाइल आते हैं? देखिए, जब अगर हम इस ख़ानदानी मनसूबाबंदी इसकी जो है इसको नहीं अडॉप्ट करेंगे
तो इन लोगों को अपनी डेली की जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरियत है उनको पूरा करने में बड़े मसाइल का सामना होगा। अपने बच्चों की तालीम, अपने बच्चों की शादियाँ, ठीक है, ये बच्चे जो हैं ये इसको कट कर लेंगे। हाँ ठीक है, चलिए एक और सवाल करते हूँ। लाहौर में स्मोक और फॉग बहुत ज़्यादा हो गई है और हर तरफ माहौलियाती आलूदगी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपको क्या लगता है कि इसकी वजह भी खानदानी लाहौर में स्मोक और फॉग बहुत ज़्यादा हो गई है, हर तरफ माहौलियाती आलूदगी है, आपको क्या लगता है इसकी वजह भी बढ़ती हुई आबादी है? जी बिल्कुल, इसकी वजह बढ़ती हुई आबादी है। आप देखते हैं कि लाहौर में रोज़ाना तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 10 लाख गाड़ियाँ एंटर होती हैं और उन गाड़ियों का धुआं जो है वो हवा में जब शामिल होता है तो उसी से स्मोक बनती है। तो इसका तो डायरेक्ट लिंक है स्मोक का आबादी के साथ। बिल्कुल। खानदानी मनसूबाबंदी के हवाले से आवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगे? ख़ानदानी मनसूबाबंदी के हवाले से मैं आवाम को यही पैगाम देना चाहूँगा कि अपने वसाइल को देखते हुए अपनी फैमिली को प्लान करें। महकमा बहबूद आबादी आपका अपना इदारा है क्योंकि आपको इसका ख्याल है। आप भी महकमा बहबूद आबादी के उठाए जाने वाले इक़दामात का साथ दें ताकि मिलजुल कर एक खुशहाल मुआशरा क़याम में आ सके। मुझे दें इजाज़त, आज के शो से आपसे मुलाकात होती है एक और दिलचस्प शो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।